दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों सोमवार को कैसा रहेगा शेयर बाज़ार, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, कैसी रहेगी बाज़ार की चाल। दोस्तों ऐसे गिरती हुई मार्केट पर कैसी स्ट्रैटेजी लगाएं जिससे हमें प्रॉफिट बने और लॉस बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों मार्केट में हमेशा ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है, कभी कभी इंडेक्स ऊपर निफ्टी, कभी नीचे, कभी सेंसेक्स ऊपर कभी नीचे, कभी निफ्टी बैंक ऊपर कभी नीचे। ये तो एक मार्केट में चलता रहता है। दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी 3-4 दिन से मार्केट गिर रही है। तो मार्केट ने अपना काफ़ी जो लाइफ टाइम हाई बनाया था 20,200। तो दोस्तों जब भी कोई स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाएगी तो उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही जाती है। लेकिन फिर भी हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, लेकिन लॉस तो किसी को भी पसंद नहीं होता कि हमें लॉस हो, तो हम हमेशा प्रॉफिट ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट पसंद करते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट बनाने के लिए हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जिसको अप्लाई करके हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर हम कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, मार्केट का अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो मार्केट 3-4 दिनों से गिरी है, लेकिन अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो मार्केट बुलिश ही थी, क्योंकि मार्केट काफ़ी अपने हाई पे चली गई थी। तो दोस्तों बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करती है, वो अगर हम देखें तो उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है। वो क्या है वो हम पूरा एनालिसिस करेंगे दोस्तों, हम पूरा समझेंगे कि बाज़ार क्यों गिरा और आज क्यों बाज़ार गिरा, उसके पीछे क्या रीज़न थे, और मंडे को बाज़ार कैसा खुल सकता है, गैप अप खुल सकता है कि गैप डाउन। दोस्तों गैप अप खुलना या गैप डाउन खुलना ये उन लोगों को ज़्यादा रिस्की लगता है जो अपनी पोजीशन को ऑप्शन में ओवरनाइट होल्ड करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी भी पोजीशन को बाई किया हुआ, कॉल को, पुट को आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो, तो उसके लिए आपको रात की नींद, आपको टेंशन हो सकती है कि मंडे को मार्केट अगर आपके ऑपोजिट खुल गई, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई या नीचे चली गई। मान लीजिए कि आपने पुट को बाई किया और मार्केट ऊपर खुल गई तो आपका लॉस होगा, आपने कॉल को बाई किया हो तो मार्केट नीचे खुल गई तो आपको लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर आपने हैवी क्वांटिटी, और मार्केट का कोई पता ही नहीं होता कि मार्केट कितनी गैप अप और कितनी गैप डाउन खुल सकती है। तो एक एडवाइस है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, सबसे पहले तो आपको ये सलाह है कि अगर आप बिल्कुल नए हो मार्केट में तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहले आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में आप आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कैश में ही काम करना चाहिए। कैश में दोस्तों आप काम करोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे। अच्छी कंपनियों के शेयर जब गिर जाते हैं आप उसको बाई कर लीजिए, तो आप उसको स्विंग ट्रेडिंग करके कुछ दिनों के लिए होल्ड करके हफ्ता 10 दिन में आप देखोगे फिर से वो स्टॉक रिवर्सल दिखाएंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिर से अगर वो स्टॉक नीचे आते हैं तो आप ऊपर जाते हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं, नीचे आएंगे तो आप वेट करेंगे, जैसे नीचे आए आप फिर उसको बाय कर सकते हैं। इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ऐसी स्ट्रेटजी लगा के प्रॉफिट बनाना चाहिए। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि हम जो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं वो ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें आपका लॉस बिल्कुल भी ना हो, प्रॉफिट चाहे आपका कम हो। तो दोस्तों हम पूरा आज एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जब ये मार्केट, अब देखिए मार्केट गिर रही है, तो जब गिरती हुई मार्केट में स्टॉक शेयर इंडेक्स गिरते हैं तो उस समय हमें थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट बनानी चाहिए। तो क्या स्ट्रैटेजी है, पूरा हम पहले बाज़ार को रिव्यू करेंगे कि कैसा बाज़ार है, बाज़ार क्यों गिर रहा है, और आगे क्या हमने रणनीति बनानी है, कहाँ पे काम करना है, आपका प्रॉफिट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, सारा हम जानने की कोशिश करेंगे। एफआईज की पोजीशन को देखेंगे, यूएस मार्केट को देखेंगे, दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं वो देखेंगे, तो सारा हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो चलिए एक नज़र पहले हम बाज़ार पर मारते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज लगभग 70 पॉइंट
1/4% लूज़ किया आज। और निफ्टी बैंक की बात करें तो ये आज लगभग फ्लैट ही था। और सेंसेक्स की बात करें तो ये भी आज 1/4% आज डाउन था। इंडिया विक्स की बात करें तो ये आज लगभग 1.5% नीचे ही क्लोज़ हुआ। तो दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी दिनों से थोड़ी थोड़ी सी करके गिर रही है। तो दोस्तों मार्केट का क्या ट्रेंड है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम दोस्तों दोनों इंडेक्सों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे इस वीक की जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी वो इस जो आएगी एक्सपायरी वो मंथली एक्सपायरी होगी 28 सितंबर की निफ्टी की, तो निफ्टी बैंक की भी। तो उसमें कहाँ क्या रह सकता है निफ्टी और निफ्टी बैंक का लेवल, जी हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का प्रीवियस था कल 19,742, ये आज ओपन होता 19,744, लगभग फ्लैट ही 2 पॉइंट ऊपर खुलता है। ऊपर खुलने के बाद फिर ये काफ़ी नीचे आ जाता है, 657 का ये लो बनाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा रिकवर करता मार्केट काफ़ी दिन। आज देखोगे मार्केट ने काफ़ी जिग जैग ऊपर नीचे, मार्केट आज वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी तो जिसके चलते वॉल्टिलिटी भी आज गिरी है। तो मार्केट ने काफ़ी नीचे का लो बनाया है 657 का, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाकर 675 पे लगभग आज क्लोजिंग दे दी, 68 पॉइंट लूज़ करके 1/4% के हिसाब से। तो इस तरह से अगर हम देखें इसके टेक्निकल चार्ट को देखें तो जितनी जल्दी से इसने यहाँ से रिकवर किया था, ये देखिए यहाँ पे जितनी जल्दी से मार्केट ने जहाँ से अपना ये बनाया था, हाई बनाया था, यहाँ पे कितने इसने गैप छोड़े थे, तो वही उसको बड़ी जल्दी से ये ऊपर अब नेगेटिव में गैप छोड़ती हुई मार्केट नीचे आ रही है। इसने ये तक का गैप भी फिल कर दिया, तो अब इसने सारे अपने गैप जो फिल बहुत जल्दी कर दिए, बहुत जल्दी ये वी शेप रिकवरी दिखाई दी। अब बहुत ही जल्दी जितने इसने आप देखोगे यहाँ से अगर हम बात करें 1 2 3 4 दिन इसने तेज़ी दिखाई थी, और उसके बाद चार दिन ही इसने कमज़ोरी दिखा दी। तो सारा जो 4 दिन पहले इसने रिकवरी दिखाई थी, गेन दिखाया था, वो सारा 4 दिनों में ही लूज़ कर दिया। तो क्या थे इसके रीज़न, क्या कारण थे? सबसे पहले अगर हम इसको टेक्निकल समझें तो इसका RSI जो अगर हम देखें तो वो अब 48 के पास आ गया, जो अभी बुलिश मोड से थोड़ा सा नीचे। जब भी कोई RSI 50 के नीचे आ जाता है या 50 होता है तो उसको हम बुलिश मानते हैं। तो लेकिन अभी भी RSI जो इसका 48 है, तो जहाँ से मार्केट भी घूम सकती है, इतनी भी कोई बात नहीं। मार्केट जहाँ से घूम सकती है रिवर्स कर सकती है, क्योंकि 4 दिनों ने इसमें काफ़ी करेक्शन थोड़ा सा आ गया। 20,200 पे गई थी हाई, और अब लगभग 19,700 की बात करें तो लगभग 500 पॉइंट का इसने करेक्शन दे दिया 3-4 दिनों में। तो काफ़ी मार्केट में अगर इस करेक्शन थोड़ी सी माइनर सी हो चुकी है। अगर मेजर करेक्शन की बात करें, थोड़ी और करेक्शन आनी हो इसमें, तो फिर ये 19,500 तक भी, यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन अब इसका जो देखें हम मिडिल ब्लेंजर बैंड के बिल्कुल पास है ये, तो मिडिल ब्लेंजर बैंड को अगर ये होल्ड करके रखता है जहाँ पर ये वाली वाइट वाली लाइन, तो इसको अगर ये ब्रेक डाउन करता है, उसके पास ही ये येलो कलर की जो लाइन आप देख लीजिए 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, इसको भी अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो थोड़े दिनों के लिए ये फिर थोड़ा सा बेरिश मोड में जा सकता है, मार्केट थोड़ी वीक बन सकती है। लेकिन अब के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में दोनों साइड की पोजीशन रिवर्सल हो सकता है, मार्केट थोड़ी और नीचे भी आ सकती है और यहाँ से रिवर्सल भी ले सकती है। तो इस तरह से मार्केट में आपको, अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो दोनों साइड पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। कभी भी मार्केट आपकी पोजीशन को ओवरनाइट ऐसे हेज करने के बिना नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोनों साइड आप देख सकते हैं। अभी हम इसके जो अगर हम देखें टेक्निकल दूसरे चार्ट, वो आगे बात करते हैं। इसके देखते कौन से शेयर थे जो आज ऊपर नीचे थे। सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडसइंड बैंक आज लगभग 3% ऊपर था, तो अच्छा गेंद दिखाया। ये 1000 तक आ गया था जब मैंने आपको रिकमेंड किया था, तो 1000 से लगभग जब 1500 तक गया तो 500 रुपये का इसने गेंद दिखाया लगभग 1 महीने के अंदर। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं, उनका पैसा बनता ही बनता है। अब मारुति की बात करें तो मारुति भी यहाँ से 2.5% ऊपर था, आज 10,500 से ये ऊपर निकल गया। तो यही तो आप देखोगे थोड़ी दिन 2-3 महीने अगर पहले की बात करें तो ये लगभग 7,000 8,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। तो 2,000-2,500 रुपये का इसने मूव दिखाया 1-1.5 महीने में। SBI की बात करें तो SBI ने यही कितना रिवर्सल दीजिए 540 तक आ गया। तो ऐसे दोस्तों छोटे छोटे से प्रॉफिट अगर आप निकालते रहोगे
तो फिर आप स्टॉक मार्केट में कामयाब हो गए। अगर आप ऑप्शन में करोगे, थोड़े दिन आप मान लीजिए आपने 1 महीना 2 महीने 1 साल तक थोड़ा थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बनाते रहे, तो जब ऑप्शन में एक ही दिन ऐसा आएगा वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट ले जाएगी मार्केट। तो जो आप कैश में काम करोगे, जो आपका प्रॉफिट बनता रहेगा वो कहीं पे जाएगा नहीं। तो इसमें आपका पेशेंस रखना चाहिए आपको। कम कम जैसे SBI का देखिए 540 पे आ गया, आज 600 पे आ गया, तो 60 रुपये इसने प्रॉफिट, लगभग 10% का इसने प्रॉफिट दे दिए लास्ट 10-15 दिन में। 10-15 दिन ये पहले काफ़ी गिरा था इतने यहाँ तक, तो 15 दिन में अगर आपका 10% का प्रॉफिट मिल जाता है तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, ये और भी जो शेयर थे, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट, HDFC, ये HDFC लाइफ, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। और हीरो मोटर को भी आज ऊपर था, LT, TCS, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर आज थोड़ा सा इसने रिवर्सल दिखाया। तो मैंने आपको बताया ये 2450 तक आ गया था। तो इसने ऐसे तो दोस्तों प्रॉफिट होता है जब कोई अच्छी कंपनी का शेयर नीचे आता है। अब इसका जब आप चार्ट खोलोगे देखोगे उसके ऊपर काफ़ी इसका कितनी देर से ये गिर रहा था। तो गिरने का जो पीरियड होता है अच्छी कंपनियों का वो बहुत लंबा नहीं होता, 1-2 महीना तक भी अगर शेयर कोई गिर जाए तो उसके बाद उसमें रिवर्सल आ जाता तो आपका प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन अगर आप पहले जो हाई, अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर शेयर चला जाता है, उसमें अगर आप पोजीशन बनाते हो, अगर वो फिर वहाँ से करेक्शन दिखाएगा 10-20%, तो फिर आप लंबी टाइम के लिए उसमें फंस सकते हैं। तो जो शेयर पहले गिरा होता है, रुकी हुई ट्रेन होती है, अगर आप उसमें बैठोगे तो अपनी चॉइस का प्राइस आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो शेयर पहले ही भागा, जैसे यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो ये कितनी ऊपर भाग गया, 1870 आप 75 दिखा रहा, ये 2000 तक भी चला गया। तो जिसने 2000 रुपये बाई किया, अब उसको 150 रुपये का लॉस हो गया, नीचे आ गया। तो अगर जिसने 2000 रुपये बाई किया होगा, अगर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% इन्वेस्ट किया होगा कम क्वांटिटी से, तो तब वो एवरेज करके भी अपना रेट एडजस्ट कर लेगा, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसके पास मान लीजिए कि जितना पैसा था, अगर उसने उसी 2000 के ऊपर ही सारा का सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया होता तो फिर उसका प्रॉफिट नहीं होना था। तो दोस्तों, जब ऐसी मार्केट होती है, गिरी हुई मार्केट होती है, जब मार्केट गिर रही होती है, तो उसमें हमें ये स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए कि जो शेयर स्टॉक गिर जाते हैं उसमें काम करना चाहिए, ऑप्शन में काम नहीं करना चाहिए। तो आपको कैश में काम करना चाहिए। जो शेयर अभी गिरे हुए, मैं आज आपके लिए 2 स्टॉक भी लेकर आए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हो और देखोगे तो कुछ ही दिनों में आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो टाटा कम्युनिकेशन, कोटक बैंक, ग्रासिम, ये सारे के सारे आज शेयर भाग रहे थे। तो गिरने वाले देखिए सबसे आगे था आज डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी आज लगभग 2.5% गिरा, लेकिन ये गिरा कोई इतनी बात नहीं, क्योंकि ये पहले काफ़ी ऊपर चला गया। अब ये थोड़ा गिर गया, कोई बात नहीं, अभी इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। विप्रो भी आज 2.5% गिरा, लेकिन ये ऊपर चला गया था काफ़ी। तो अभी भी विप्रो का लेवल काफ़ी ऊपर नहीं है, लेकिन आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं कम क्वांटिटी से। वही अगर हम बात करें बजाज ऑटो की, ये भी लगभग 1.5% गिर गया। UPL, HDFC बैंक देखिए कितना नीचे आ गया। मैंने आपको ये दिया था, रिकमेंड किया था, तो आप इसमें थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं ऐड करके। तो ये 1530 तक आ गया। तो यहाँ से ये जैसे और भी नीचे जाएगा तो आप इसमें एवरेज करते जाएंगे। तो मान लीजिए 1500 तक आ जाएगा, 1480 तक आ सकता है, 1450 तक आ सकता है। तो उस तक आपके पास फंड होगा एवरेज करने का। तो जैसे ही इसमें रिवर्सल आएगा आपका अच्छा मोटा प्रॉफिट बनेगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आपके पास शेयर होगा, स्टॉक होगा, तो ये शेयर नीचे भी रहेगा तो आपको इसको डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, वहीं हम इसकी बात करें श्री सीमेंट की, पावर ग्रिड, ये सारे शेयर गिरे हुए थे। आज दोस्तों गिरने वाले शेयर जो वो ज़्यादा थे, बढ़ने वाले कम थे। ये टाटा स्टील, आइसर मोटर, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, JSW स्टील, IOC, अडानी पोर्ट, NTPC और रिलायंस इंडस्ट्री। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री कितने अच्छे लेवल पे आ गया, 2350 पे आ गया। कितना इसका मतलब कि ओवर सोल्ड हुआ। तो ऐसे जो अच्छी कंपनियों के शेयर होते हैं, अगर आप इसमें गिरे हुए शेयरों को आप उठाओगे, इसमें एवरेज कर लोगे, अगर और भी नीचे आएगा तो जैसे जी आपको फिर से रिवर्सल दिखाएंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ये स्ट्रैटेजी दोस्तों गिरी हुई मार्केट में आपको लगानी है। जो भी शेयर गिरे हुए उसको उठाना। इन्फोसिस अभी जो 1496 पे आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर है अभी भी। SCL टेक ये भी गिरा, हिंडाल्को और नेस्ले इंडिया। अगर इसके हम PCR की बात करें, जो इसका वीकली एक्सपायरी किया है, इसके PCR की बात करें
तो पीसीआर अब इसका 0.82 है, जो काफ़ी बेरिश ओवर सोल्ड हो चुका है। तो दोस्तों जब भी किसी ऑप्शन का पीसीआर इंडेक्स का 1 से नीचे आ जाता है तो मार्केट आप समझिए थोड़ी देर के लिए अब बेरिश मोड में चले गई है। तो बेरिश मोड अभी ये देखिए लगभग जो लेवल अब करंट है उसी लेवल के आसपास नेक्स्ट वीक की जो मंथली एक्सपायरी आएगी इसी के आसपास क्लोजिंग जो मैक्सिमम पेन आ रही है 19,750 के आसपास। तो इसके अगर हम देखें निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का भी प्रीवियस था 44,623, ये आज ओपन होता है 44,700, लगभग 80 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये टिक नहीं पाता, फिर नीचे आ जाता है, तो अपना जो लो बनाता है 44,548 पे आ जाता है। उसके बाद फिर इसमें बाइंग आती है, रिवर्सल आता है, तो 44,996 का ये अपना हाई बनाता है जो प्रीवियस से 300 पॉइंट ऊपर था, लेकिन ये ऊपर भी नहीं टिक पाता, फिर थोड़ा सा लास्ट में नीचे आ जाता है। तो ये लास्ट में 44,612 11 पॉइंट लगभग पूरा फ्लैट पे ही ये क्लोजिंग कर देता। तो इसमें बहुत सारे जो बायर थे, ऑप्शन राइटर थे, कॉल राइटर और पुट राइटर थे, उनकी अच्छी आज फाइट थी जिन्होंने आज जिग जग मार्केट को निफ्टी बैंक में चला। तो ट्रेडिंग के हिसाब से आज उसमें अच्छी मूवमेंट थी। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो इसका भी सेम है, वही आप देख रहे हैं जैसे ये निफ्टी का 4-5 दिनों में फास्ट रिकवरी आई थी, रिवर्सल आया था, वैसे इसका 3 दिनों में ये देखिए कितना नीचे आ गया। 4 दिनों में फिर ये अपने उसी लेवल पे आ गया। तो इसका RSI भी 44 के पास आ गया। तो अब इसमें भी थोड़ा सा रिवर्सल आ भी सकता है, कल को मंडे को हो सकता है थोड़ा सा ये ऊपर जहाँ पर कंसोलिडेट करे, उसके बाद फिर एक नया हाई और ब्रेकडाउन भी कर सकता है। तो ऑप्शन के लिए तो आपको दोस्तों मैं हमेशा यही कहूँगा, ऑप्शन के लिए आपको अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो फिर आप एक साइड की पोजीशन बना सकते हो, अदरवाइज़ आपको पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए, दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर ही चलना चाहिए, ताकि मार्केट एक आपके ऑपोजिट बहुत ज़्यादा गैप अप डाउन खुल जाए तो आपका इतना लॉस ना हो। आगे अगर हम देखें इसके कौन से शेयर थे जो, तो सबसे आगे था आज बैंक ऑफ बड़ौदा, आज लगभग 4% भागा। ये भी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ था, ये लगभग 170 के पास आ गया था। देखिए 45 रुपये का इसने मूव दिखा गया 10-15 दिनों में। तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। PNB ने अच्छा मूव दिखाया। PNB का अगर आप 1 साल 1.5 साल पहले का देखोगे तो इससे पहले ही इसने रिकवर, तो ये 30 रुपये के पास से था शेयर, तो आज 1 साल में ये लगभग डबल से भी लगभग 2.5 गुना हो गया। तो ऐसे पैसा बनता लॉन्ग टर्म में। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये भी अच्छे लेवल पे आ गया, 1450 पे आ गया। SBI की बात करें ये भी ऊपर था आज, बंधन बैंक भी आज ऊपर था, एक्सिस बैंक भी आज ऊपर था, और ये देखें AU स्मॉल फाइनेंस, IDFC फर्स्ट, फेडरल बैंक और कोटक, ये सारे बैंक आज ऊपर थे। सिर्फ 2 ही बैंक थे आज, HDFC बैंक और ICICI। HDFC तो 1.5% गिरा और 1% गिरा आज ICICI बैंक। तो इसमें थोड़ी सी आज वीकनेस थी। तो मार्केट का अगर हम इसका देखें PCR की बात करें तो इसका PCR भी अब 0.69 है, जो काफ़ी बेरिश मोड में माना जाता है। इसकी जो वीकली एक्सपायरी है वो 44,900 के आसपास की रहने वाली मैक्सिमम पेन है। तो दोस्तों क्या कारण थे जिसके चलते मार्केट में गिरावट आ रही है। US मार्केट की FIs की अगर हम बात करें तो FIs काफ़ी सेलिंग कर रहे हैं। FIs ने लगभग पूरा सितंबर मंथ देखें तो कैश में इन्होंने 18,261 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो आज इन्होंने 1,326 करोड़ की तो आज सेलिंग कर दी। उसके चलते FIs ने सिर्फ आज 801 करोड़ की ही बाइंग की, जिसके चलते नेट सेलिंग आई। तो मार्केट को थोड़ा काफ़ी आज DIs ने संभाला। फ्यूचर की बात करें तो FNO में FIs की जो इंडेक्स के फ्यूचर थे उसमें आज इन्होंने 1123 करोड़ का माल बेच दिया, जिसके चलते नेट अगर हम देखें तो सितंबर मंथ का नेट का जो डाटा वो यहाँ थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसमें भी इन्होंने आज सेलिंग ही की थी। अगर हम देखें नेट, नेट इसकी ये यहाँ से लगभग 1000 करोड़ की इनकी बाइंग है नेट सितंबर मंथ में इंडेक्स के जो फ्यूचर थे। इंडेक्स के अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें तो सारा का सारा उन्होंने मतलब कि मैनिपुलेट ही किया हुआ मार्केट को। 18,000 में 1,82,400 1,82,464 करोड़ की सेलिंग कर दी इन्होंने पूरे सितंबर मंथ में। इंडेक्स के जो फ्यूचर, इंडेक्स की जो ऑप्शन थे, जो इंडेक्स में ऑप्शंस होती है जैसे निफ्टी बैंक में या दूसरे जो इंडेक्स होते हैं उसमें, तो इसके चलते ये मार्केट को सारा इन्होंने मैनिपुलेट किया। आगे अगर हम इससे FIs के स्टॉक के फ्यूचर की बात करें तो इसमें आज इन्होंने 1125 करोड़ की बाइंग की है और नेट इन्होंने 8113 करोड़ की
अब तक पूरे सितंबर मंथ में बाइंग की है। तो ये मार्केट को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। इसमें इन्होंने 1963 करोड़ की नेट सेलिंग कर दी और आज इन्होंने 107 करोड़ की बाइंग कर ली। तो किस सेगमेंट में ये बाइंग करते हैं, किसी में सेलिंग कर देते हैं। ऐसे मार्केट को ये मैनिपुलेट करके किसी स्टॉक को ये गिरा देते हैं, किसी को बढ़ा देते हैं। तो इसमें वही कामयाब होगा जो कैश में काम करेगा। जो ऑप्शन में काम करेगा वो अपना लॉस कर सकता है। इसमें आपको ऐसी मार्केट में आपको कैश में काम करना। कैश में का मतलब कि जो स्टॉक गिरे हुए हैं, जो जिसमें कोई मैनिपुलेटर, जैसे यहाँ पे जी अगर ऑप्शन के अगर हम स्टॉक की बात, जैसे स्टॉक के जो फ्यूचर थे, इन्होंने स्टॉक के फ्यूचर बेच के किसी शेयर को यहाँ पे गिराया। जहाँ पे जो ऑप्शन के इन्होंने किसी इंडेक्स को गिराया, ऑप्शन के जो स्टॉक थे शेयर के, उसको इन्होंने गिरा दिया। तो जैसे ये गिरा देते हैं आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे HDFC बैंक की बात करें, ये गिरा हुआ है, काफ़ी देर से गिर रहा है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और भी 2 आपके लिए मैं स्टॉक लाया हूँ, तो ये एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जब जो शेयर गिरते हैं, स्टॉक गिरते हैं, उसमें आप एंट्री करोगे। जैसे मार्केट में रिवर्सल आएगा आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। आगे हम US मार्केट की बात करें तो हमारे बाज़ार गिरे। डाउ जोन अभी 18 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 भी ऊपर है, NASDAQ 100 पॉइंट ऊपर है, स्मॉल कैप ऊपर है। ये देखिए कितने बाज़ार सारे कुछ मतलब कि बढ़े हुए हैं, कुछ गिरे। हमारे बाज़ार गिरे हैं, बाकी बाज़ारों का इधर हम देखें तो थोड़े पॉजिटिव है। तो हमारे बाज़ार अपनी चाल चल रहे हैं, US बाज़ार अपनी चाल चल रहे हैं। तो इस तरह से US मार्केट के दूसरे इंडिकेटर को हमने अपने ध्यान में रखना। लेकिन मार्केट में जो हमारे जो मतलब कि पोजीशन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। आगे हम देखें, ये देखिए सारे के सारे बाज़ार इधर मिक्स ही, अब काफ़ी बाज़ार गिरे हैं, कुछ फ्लैट हैं। तो ये देखिए इसमें भी सारे आप देखोगे गिरे हुए बाज़ार है। ये भी मिक्स मूड मोल जो मार्केट का मिक्स ही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 5 में से 4 इंडेक्स इनके पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। चाइना के 4 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। हांगकॉन्ग के 5 इंडेक्स पॉजिटिव हैं और इंडोनेशिया के 4 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव है। ग्लोबल मार्केट को देखो तो मिक्स मोल है। जापान के 5 ही नेगेटिव है, मलेशिया के 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है और न्यूजीलैंड के 5 इंडेक्स पॉजिटिव है और पाकिस्तान के 5 नेगेटिव पॉजिटिव है। फिलिपींस के 3 पॉजिटिव है, सिंगापुर का 1 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है और साउथ कोरिया के 5 इंडेक्स आज नेगेटिव है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो इसके दोनों इंडेक्स आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। ताइवान की बात करें तो इसके 2 इंडेक्स पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। वही थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के 3-4 दिन पहले सारे इंडेक्स नेगेटिव थे, आज पॉजिटिव है। तो मार्केट का ग्लोबल मार्केट, US मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट का तो मूड माहौल मिक्स ही है। और दूसरे इंडिकेटर हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं, वो क्या है वो देखते हैं। अगर मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट में फिर ग्रीड थोड़ा कम हो गया कि 64 से ग्रीड कम होकर 51 आ गया। तो लोगों में अब थोड़ा सा डर का माहौल बन गया। तो वहीं अगर हम US मार्केट की बात करें, US डॉलर इंडेक्स की बात करें तो US डॉलर इंडेक्स देखिए ना कितना ऊपर चला गया, 105.78 पे चला गया, जो हमारी मार्केट को बहुत इफ़ेक्ट करता और ये हमारे मार्केट के अगेंस्ट है। जब US डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है ये हमारे अगेंस्ट है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो आपने देखा होगा ये लगभग 68-69 के आसपास आ गया था। अब ये $90 पे पास चला गया। ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव है, जो मार्केट को गिराने का एक कारण हो सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि क्रूड ऑयल गिर गया तो मार्केट में गिरती जाएगी। ये एक मतलब कि इफेक्ट है जिससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है मार्केट को। अगर US डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी आज लगभग, ये तो 1 पैसा नीचे है तो इसको तो हम फ्लैट ही मान सकते हैं। 10 ईयर रिलेटिव की बात करें तो ये थोड़ा आज ऊपर गया, ये भी हमारे अगेंस्ट है। मतलब कि 4 में से 3 इंडिकेटर जो वो हमारे अगेंस्ट है, 1 फ्लैट है। लेकिन जो क्रूड ऑयल है वो काफ़ी ऊपर चला गया, US डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊपर चला गया। तो जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो US डॉलर में होती है। तो डॉलर का जब प्राइस बढ़ जाता है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव इफेक्ट का काम करता है, जो मार्केट को गिरा देता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ही, बेरिश मोड में चला गया। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, जो शेयर स्टॉक गिरे हुए हैं उसको आपको एंट्री करनी चाहिए, उसको बाय करना चाहिए और कुछ दिनों के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। जैसे स्टॉक ऊपर आएंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी गिरती हुई मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करने जाओगे तो आप उसमें फिर फंस सकते हो। आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट आपने देखा ऑप्शन का सेबी ने जो डाटा निकाला, 10 में से 9 लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, 1 बंदा जो प्रॉफिट करता है। तो अगर आप बिल्कुल इतने परफेक्ट है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप उस एक बंदे में आके अपना
ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हो तो फिर ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको कैश में काम करना चाहिए। कैश में काम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन में करना चाहते हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है कि आप इंडेक्स का या किसी स्टॉक का फ्यूचर बाय कर सकते हैं। आप उसमें क्या होता है कि पूरे की पूरी जो लॉट होता है, जैसे निफ्टी का 50 का लॉट है, निफ्टी बैंक का 25 का लॉट है। अगर किसी स्टॉक की बात करें, जैसे टाटा मोटर की बात करें तो उसका 1425 का लॉट है। तो 1425 के लॉट के हिसाब से मान लीजिए कि आपका 1.5 लाख रुपए का मार्जिन लग जाएगा। तो टाटा मोटर अगर एक दिन में 10 रुपये मूव करेगा ऊपर की साइड में, आपने फ्यूचर को बाई किया होगा तो आपका 14,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 10 रुपये वो 20 रुपये नीचे, 30 रुपये नीचे आ गया तो आपका फिर उतना लॉस भी होगा। वो मार्जिन तो आपका रिजर्व रहेगा, ब्लॉक रहेगा, लेकिन अगर आपका डेली जितना लॉस होगा उस हिसाब से आपको अपना मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन उसमें फिर भी आपका अगर अच्छे स्टॉक का अगर आप फ्यूचर बाई करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। अच्छे स्टॉक का आपने फ्यूचर बाई कर लिया, जहां आपने कैश में स्टॉक बाई कर लिया, वो लगभग एक ही बात है। उसमें क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, आप अच्छी बड़ी क्वांटिटी में आपकी ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन वो स्टॉक आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसे आपने छोटा मोटा स्टॉक उठा लिया जो पहले से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, वो आपने उसके फ्यूचर को बाई कर लिया, अगर वो फिर वहाँ से करेक्शन में आ गया तो काफ़ी नीचे आ गया तो फिर आपका भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, कल मैं आपके लिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग की ऐसी स्ट्रेटजी से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप ऑप्शन में भी पैसा बना सकते हैं। वो क्या स्ट्रेटजी होगी वो कल मैं आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने के चाहवान हैं, जो करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है और जिनको थोड़ी जानकारी भी है, आज ये स्टॉक आपके लिए मैं लेकर आऊँ। दोस्तों, जाइडस लाइफ फार्मा इंडस्ट्री की, फार्मा सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसने ये देखिए कितना हाई बनाया। ये दोस्तों ये स्ट्रैटेजी होती है पैसा बनाने की। ये देखिए यहाँ से देखें तो 670 पे गया था, आज लगभग 600 पे आ गया। 70 रुपये का इसने लूज़ कर दिया, 70 से 75 रुपये इसने लूज़ कर दिए कितने दिनों में, लगभग। अब ये गिरने में तो सिर्फ इसने यहाँ से देखा तो ये काफ़ी फिर यहाँ से धीरे धीरे गिरा। तो अगर हम 645 की बात करें तो आज लगभग 595 पे आ गया। तो ऐसे स्टॉक में दोस्तों आप ये देखिए कितना ओवर सोल्ड हो गया। इसका RSI 33 आ गया, 50 डेज़ मूविंग एवरेज को इसने ऊपर छोड़ दिया। ये सारे के सारे एवरेज इसने ऊपर छोड़े हैं। ये शेयर अब थोड़ा ओवर सोल्ड हो गया। तो जब कोई स्टॉक गिर जाता है तो उसको बाई, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बाई करने का बेनिफिट था कि यहाँ पे अब पहले ये यहाँ, अब आप यहाँ पे बाई कर लिए तो आपने यहाँ पे भी बाई एक साथ नहीं करना, क्योंकि अगर ये जहाँ से जहाँ गिर सकता है तो जहाँ से मान के चलिए अगर ये 70 पे यहाँ से नीचे गिरा तो आप मान के चलिए कि 70 पे ये और भी नीचे गिर सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप लगाएंगे तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। वो कैसे, मान लीजिए कि ये मान लो अब 70 पे नीचे आ गया, जैसे 600 पे आ गया तो आप मान के चलिए ये 500, जैसे 695 पे आ गया, आप मान के चलिए 500 तक भी आ जाए ना तो तब भी आपके पास पैसा बचा होना चाहिए फंड उसको एवरेज करने के लिए। तो इसमें आपने अगर 100 शेयर बाई करना हो तो वही स्ट्रैटेजी, पहले 20 शेयर आप जहाँ पे बाई करिए, जहाँ से अगर 10 या 20 रुपये और नीचे आ जाता तो फिर से 20 शेयर बाई कर लीजिए, फिर वहाँ से 20 नीचे जाएगा। ऐसे करते करते आप 5 बार, अगर आपने 100 शेयर बाई करना हो तो 5, 20 शेयर 5 बार बाई करिए तो आप उसमें आपका एवरेज प्राइस बन जाएगा। फिर से जैसे ये रिवर्सल दिखाएगा तो यहाँ पे फिर आप अपना टारगेट रख सकते हैं, जहाँ पे जब ये आएगा फिर यहाँ पर आप इसको सेल करेंगे तो आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ऐसी मार्केट में ये स्ट्रैटेजी जो होती है हमेशा कामयाब रहती है, क्योंकि इसमें अगर आपका लॉस भी होगा तो आपको, अगर आप स्टॉक शेयर को सेल नहीं करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा, आप बैठे रहेंगे तो एक दिन आपका प्राइस आएगा उसके ऊपर भी जाएगा तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी जो होती है ऐसी मार्केट में लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी रहती है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसमें काम कर सकते हैं। एक और बेहतरीन स्टॉक आपके लिए लाया है दोस्तों, ये देखिए अंबुजा सीमेंट। दोस्तों आपने देखा होगा, ये देखिए इसका भी 34 RSI कितना ओवर सोल्ड हो गया। तो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से नीचे आया 480 से, लगभग 480-85 से ये आज 418 पे आ गया। तो 60 रुपये इसने लूज़ कर दिए, लगभग ये 10-20% नीचे आ गया। तो अब इसमें भी आपने वही स्ट्रैटेजी लगानी है, 20-20-20 जैसे थोड़ा थोड़ा सा गिरता जाएगा। 20-20 की शेयर की क्वांटिटी जहाँ अपनी वैल्यू के हिसाब से 20% के हिसाब से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप मार्केट में काम करोगे तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। तो इसमें ये देखिए
आप देखिए 1 साल पहले या 2 साल पहले देखिए कि सीमेंट के जो प्राइस है, और सीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डेली काम के लिए चलता ही रहता है। कंस्ट्रक्शन इंडिया में कहीं ना कहीं चलती रहती है, तो सीमेंट से ही सारा काम चलता है। तो सीमेंट के बिना तो कोई कंस्ट्रक्शन होती नहीं है। तो सीमेंट का अगर आप देखोगे, आज मान लीजिए कि अगर 400 रुपये का बैग है सीमेंट का, तो आने वाले 6 महीने साल के बाद अभी प्राइस बढ़े भी है और भी आगे ये प्राइस बढ़ेंगे। तो जब ये सीमेंट का प्राइस बढ़ेगा तो आपने जितना भी स्टॉक इसको होल्ड करके रखा होगा, शेयर बाई किए होंगे, तो जैसे जो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे शेयर को बाई कर लिया। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई किया तो किसी ने यहाँ पे बाई किया। जिसने यहाँ पे बाई कर लिया, मान ली उसने सारा पैसा यहीं पे लगा दिया, अब वो यहाँ पे आ गया, देख रहा कि यार इतना नीचे आ गया, तो मैं तो उसके पास अब फंड नहीं बचा एवरेज करने के लिए। तो जिसने अब यहाँ पे बाई कर लिया, तो पहले जो 60 रुपये तो शेयर नीचे गिर गया, अब वो सोच रहा है जिसने यहाँ पे बाई कर दिया कि जैसे ये 418 पे आ गया, अगर इसे 350 तक भी आ जाएगा तो वहाँ तक ही एवरेज करने की तैयारी करने के लिए वो बैठा होगा, उसके पास फंड होगा, तो फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। इस तरह से वो थोड़े थोड़े कम क्वांटिटी से शेयर बाय करता रहेगा। तो जैसे उसमें रिवर्सल आएगा, फिर वो जहाँ पे जाके जैसे 460 या 500 तक आएगा, उसका टारगेट उसको बेच देगा, फिर वेट करेगा। शेयर मार्केट में ऐसे मौके मिलते रहते हैं, जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आप उसको सेल कर सकते हैं, नीचे आता है उसको बाई कर सकते हैं। जो सामने एग्जांपल आपके कितनी बार ये शेयर ऊपर नीचे हुआ है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए यहीं से ले लेते हैं, किसी ने मान लीजिए यहाँ से बाई किया तो यहाँ पे उसने सेल कर दिया, तो यहाँ पे कितने का प्राइस था, 418, यही प्राइस 400 मान लीजिए 1820 पे किसी ने बाई कर दिया, तो 480 पे सेल कर दिया, 60 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। फिर किसी ने यहाँ आ गया, मान लीजिए यहाँ आया, तो फिर इसने यहाँ पे कितना 435 में बाई कर दिया, फिर मान लीजिए यहाँ पे इसने सेल कर दिया 470 पे, तो फिर 35 रुपये का प्रॉफिट। अब फिर यहाँ से किसी ने यहाँ पे सेल करके यहाँ पे बाई कर लिया। अब जब किसी ने यहाँ पे बाई किया फिर 435 पे, तो उसके बाद मार्केट ये देखिए कंसोलिडेट किया, जहाँ से नीचे भी आया और जहाँ से फिर तो ऊपर गया, जहाँ से फिर ये यहाँ तक आया, कहाँ तक 455 तक आ गया। तो जिसने फिर उसको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर किसी ने ऐसे किया तो जिस भी किसी ने भी यहाँ से अब सेल कर दिया, तो फिर अब ये यहाँ पे आ गया। अब आप समझ गए। अब स्विंग ट्रेडिंग में आप जहाँ से फिर क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड कर लीजिए, मान लीजिए आपने फिर जहाँ पे बाई कर लिया, तो फिर ये जब जहाँ से फिर रिवर्सल दिखाएगा तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेडिंग करके आपका पैसा बनाने का। और यही अगर इसी में अगर आपने ऑप्शन में कोई स्ट्रैटेजी लगाई होती या इंडेक्स में लगाई होती निफ्टी या निफ्टी बैंक में, तो वो कितना गिर गया, तो आपने अगर कॉल बाई किए तो आपका कितना लॉस हो जाना था। तो वही उसके चलते जो निफ्टी गिर गई है, तो उसके कौन से शेयर गिरे हैं, जो शेयर गिरे हैं उसको उठा लो। जो निफ्टी बैंक गिर गया तो निफ्टी बैंक में 12 बैंक के शेयर हैं जो गिर गए हैं, सबसे ज़्यादा गिरा उसको उठा लो, तो उसमें एवरेज करते रहिए, तो ऐसे आपका प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मैंने कोशिश की है इसको कवर करने की, आपको अच्छी तरह से समझाने की। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।